एवरीवन, वेलकम टू मिस साइज क्लासेस। तो हम लोग सेट 1 2 3 4 5 6 डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 7। तो जिसने भी सेट 1 2 3 4 5 6 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर सेट 1 2 3 4 5 6 को देख ले। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? कबीर का जन्म कहाँ हुआ? कबीर जो राइटर है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था काशी में। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था काशी में। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कबीर किस काल के कवि थे? कबीर किस काल के कवि थे? जो राइटर है वो किस काल के कवि थे? तो वे थे भक्ति काल के कवि। किस काल के? भक्ति काल के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। कबीर की अधिकांश कविता है, कबीर की अधिकांश कविता है किसमें है? निर्गुण भक्ति में। किसमें? निर्गुण भक्ति में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर की अधिकांश कविता है तो निर्गुण भक्ति में। किसमें? निर्गुण भक्ति में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबीर की भाषा कैसी है? कबीर की भाषा कैसी है? क्वेश्चन नंबर 4 को, कबीर की भाषा कैसी है? कबीर की भाषा कैसी है? तो सधु ककड़ी है। क्या है? सधु ककड़ी। कबीर की भाषा कैसी है? सधु ककड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुसलमान किसके साथ ब्याह करते हैं? मुसलमान किसके साथ ब्याह करते हैं यानी शादी करते हैं? तो खाला की बेटी के साथ। किसके साथ? खाला की बेटी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमान किसके साथ ब्याह कर लेते हैं? तो खाला की बेटी के साथ ब्याह कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे इन दूहुन रह न पाई में किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया है? अरे इन दूहुन रह न पाई एक कविता है, इसमें किन दो लोगों का वर्णन किया गया है? किन दो धर्मों का वर्णन किया गया है? तो हिंदू और मुस्लिम धर्मों का वर्णन किया गया है। किन दो धर्मों का वर्णन किया गया है? हिंदू और मुस्लिम धर्मों का वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम दो धर्मों का वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे छुआछूत की भावना से ग्रसित है, किसके लिए कहा गया है? वे छुआछूत की भावना से ग्रसित है, किसके लिए कहा गया है? ये किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है हिंदू के लिए। किसके लिए कहा गया है? हिंदुओं के लिए कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई? कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई? तो कबीर दास जी की मृत्यु हुई थी मगहर में। कहाँ? मगहर में हुई थी। कबीर दास की मृत्यु मगहर में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़ाए, किसके लिए कहा गया है? तो मुसलमानों के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? मुसलमानों के लिए कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू अपनी पढ़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? तो वैश्या के पैरों तले सोते हैं। हिंदू अपनी पढ़ाई करते हैं लेकिन किसके पैरों तले सोते हैं? तो वैश्या के पैरों तले सोते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोए धाय सब सखिया में कौन सा अलंकार है? धोए धाय सब सखिया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे, कवि कामिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए करता है? कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे, कवि कामिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए करता है? जिसमें पोएट है वो
कामिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए करता है? तो स्त्री के लिए करता है। किसके लिए? स्त्री के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से जाके हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर दे। और 24 में से हमारा 12 का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो इसे ज्वाइन कर लें। हमारे टीचर आपको यहाँ सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाएंगे, आपको क्लास 12 की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो जाके प्ले स्टोर से हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले और अच्छे से क्लास 12 के लिए तैयारी करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अन्न न भावे नींद न आवे, यह किसकी वीरा पीढ़ा को दर्शाता है? अन्न न भावे नींद न आवे, यह किसकी वीरा पीढ़ा को दर्शाता है? तो किसकी वीरा पीढ़ा को दर्शाता है? तो प्रेयसी की। किसकी? प्रेयसी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है? कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिल जाता है? तो बीजक। किस में मिल जाता है? बीजक में, बीजक पुस्तक में मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद नाम था। कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबीर के पहले पद में किसके धर्माचरण का प्रहार किया गया है? कबीर के पहले पद में किसके धर्माचरण का प्रहार किया गया है? तो किसका प्रहार किया गया था? तो हिंदू और मुसलमान का। किसका? हिंदू और मुसलमान का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालम आओ हमारे गेह रे में कबीर के अनुसार बालम का क्या तात्पर्य है? बालम आओ हमारे गेह में कबीर पूछता है जो बालम है वो उसे आपका क्या तात्पर्य है? वो बालम जो है वो कौन है, उसे हमारा क्या तात्पर्य है? तो बालम जो है वो ईश्वर है। कौन है? ईश्वर है, प्रभु, देवता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? पारसनाथ किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है कबीर वाणी से। किससे? कबीर वाणी से लिया गया है पारसनाथ। क्या लिया गया है? तो पारसनाथ किससे लिया गया है? तो कबीर वाणी से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामायणी किसकी रचना है? तो रामायणी किसकी रचना है? तो रामायणी कबीर की रचना है। किसकी? कबीर की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की? कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है श्याम सुंदर दास ने। किसने? श्याम सुंदर दास ने की है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो प्ले स्टोर से जाकर हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ हमारा 12 का फाउंडेशन कोर्स चलता है और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर ले। 24 मई से हमारा क्लास कंटिन्यू स्टार्ट होने वाला है। यहाँ आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किया वो जाके बाय कर ले और क्लास 12 के लिए बेस्ट तरीके से तैयारी करे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबीरदास की रचना बीजक का संकलन किसने किया? कबीरदास की रचना बीजक का संकलन किसने किया है? किसने किया है बीजक का संकलन?
तो धर्मदास ने, किसने? धर्मदास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबीरदास की भाषा का प्रहार किस रूप में अधिक तेज है? कबीरदास की भाषा का प्रहार किस रूप में अधिक तेज है? किस रूप में अधिक तेज है? तो समाज सुधारक। किस रूप में अधिक तेज है? तो समाज सुधारक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कामिनी को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामीन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले पद में कबीरदास की शैली कौन सी है? पहले पद में कबीरदास की शैली कौन सी है? तो कबीरदास की शैली कैसी थी? तो उपदेशात्मक। कैसी थी शैली? उपदेशात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।